वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट जूलॉजी के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि कम समय में जो पेपर फर्स्ट है उसमें से कौन से क्वेश्चन याद करें और अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। तो फर्स्ट पेपर का आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप डिस्कशन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो हम फर्स्ट पेपर में यह देखेंगे फर्स्ट कि जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसने सिलेबस किस प्रकार का डाला हुआ है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसमें सेक्शन वाइज कितने चैप्टर दिए गए और कौन सा सेक्शन हमारे लिए छोटा होने वाला है। सेक्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 चैप्टर दिए गए हैं और सेक्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 चैप्टर दिए गए हैं। अब देखिए, सेक्शन सी में 5 चैप्टर्स मतलब ये नहीं है कि सेक्शन सी में चैप्टर कम है। देखिए, सेक्शन सी में चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। कैसे? पीसी जो पहला चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक पूछे गए हैं, सल्क, पंख, दूसरा अभिगमन और तीसरा पैतृक संरक्षण। तो किताब में ये तीनों ही चैप्टर आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इस बेसिस के आपके 3 चैप्टर तो यही हो जाते हैं। चौथा चैप्टर आपका एम्फीबिया का रहेगा, जिसमें पेरेंटल केयर पूछा गया है। पांचवा चैप्टर आपका रेप्टिला का बन जाता है, जिसमें पॉइजनियस और नॉन पॉइजनियस जो सांप है उनके बारे में पूछा गया है। और छठा चैप्टर आपका हो जाता है इसमें एविज के बारे में। यहाँ पर भी 2 टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक को किताब में अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग बांटा गया है। एक है ओडियन अनुकूलन के बारे में, एक है पक्षी प्रवासन के बारे में, यानी कि फ्लाइट अडेप्टेशन और बर्ड माइग्रेशन। और फिर लास्ट आपका किताब में चैप्टर जो है वो है मैमल्स। इसमें भी 2 चैप्टर बनते हैं, एक है अडेप्टिव रेडिएशन का और एक है डेंटिशन का, यानी कि दंत विन्यास का। तो अगर हम इन सबको अलग अलग देख लें तो ये सेक्शन सी जो है वो आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। 10 चैप्टर लगभग हो जाएंगे आपके। देखिए, 10 चैप्टर होने की वजह से आपको घबराना नहीं है। कभी आप पैनिक हो जाओगे, 10 चैप्टर हम कैसे याद करेंगे और सेक्शन बी में तो 7 ही चैप्टर हैं, हम इनको ही पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन 7 चैप्टर को किताब में जा कर के डीप देखोगे तो ये जो चैप्टर है ना उसमें टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। देखिए, इन चीज़ को हम आगे भी डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हमें दिए गए हैं और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें पेपर फर्स्ट के कंप्लीट टॉपिक दे रखे हैं। यहाँ पर पेपर फर्स्ट को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है और जूलॉजी में याद रखना सभी जो पेपर हैं वो सेक्शन वाइज डिवाइड है और 3 ही सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम यहाँ पर सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में कितने चैप्टर दिए गए हैं या फिर कितने टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो सेक्शन ए है जिसमें यहाँ पर आपको 5 प्रकार के टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 5 टॉपिक की। पहला टॉपिक है उसमें हमारे से कोडेटा एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, जिसमें ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन आपको करना है। अगर क्लास के बारे में बात करना है या फिर क्लास की बात करें तो मैमल्स की यहाँ पर सब क्लास तक का क्लासिफिकेशन दिया गया है। दूसरा है आपका टॉपिक कंपैरिजन का। यहाँ पर आपको हैबिट, एक्सटर्नल फीचर और एनाटॉमी को डिस्कस करना है। यहाँ पर 2 एनिमल की पूछी गई है, एक हर्डमानिया है, दूसरा है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। आपको पता है 2 एनिमल है तो इसमें से एक एनिमल का पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। या तो आप हर्डमानिया को अच्छे से याद कर लो या फिर आप ब्रैंकियोस्टोमा को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आप दोनों को याद करोगे तो आपके पास में टाइम कम है और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है आपका एसिडियन टेडपोल लार्वा और इसके मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है? एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है वो हर्डमानिया का ही लार्वा है, ठीक है। अगर आप दूसरे टॉपिक में हर्डमानिया को पढ़ते हो तो उसका ही एक और टॉपिक है एसिडियन टेडपोल लार्वा और उसके मेटामॉर्फोसिस। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि अगर आपका टॉपिक दूसरे में से या तीसरे में से क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर सकते हो। चौथा टॉपिक है हमारा एफिनिटीज़ का, जिसमें जो एफिनिटीज़ होती हैं, एफिनिटी एक प्रकार से सजातीयता होती है, यानी कि एक जैसे जातियों के लक्षण रखने वाले एनिमलों के कैरेक्टर पूछता है इसमें कि उसमें समानता क्या है और असमानता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हेमिकोडेटा है, यूरोकोडेटा है और सिफेलोकोडेटा है, ठीक है। इन तीनों ही सब फाइलम की यहाँ पर एफिनिटीज पूछी गई है एक दूसरे के कंपैरिजन में, कि एक दूसरे में क्या तो समानता है और क्या डिफरेंस है और ये किस प्रकार से अलग होते हैं, ठीक है। पांचवा टॉपिक जो है वो है हैबिट, हैबिटेट
और साइलेंट फीचर का, जिसमें यहाँ पर 2 एनिमल के बारे में पूछी गई है। पहला आता है पैट्रेमाइजोन और दूसरा आता है एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा पैट्रेमाइजोन का ही लार्वा होता है। तो 5वें टॉपिक में से भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पैट्रेमाइजोन और एमोसिट लार्वा 2 ही एनिमल के बारे में बात कर रहा है। दोनों ही एनिमल का हैबिटेट और साइलेंट फीचर पूछ रहा है। अगर सपोज दैट 5वें टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है तो 2 ही एनिमल के ऊपर बनेगा, पैट्रेमाइजोन के ऊपर या फिर एमोसिट लार्वा के ऊपर। और उसमें पूछेगा क्या, या तो इनकी हैबिट पूछ सकता है, या उनके हैबिटेट यानी कि आवाज़ जो होता है, या फिर उनके साइलेंट फीचर मतलब उनके लक्षण क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेक्शन ए में 100% नंबर ले सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है आपका वो कंपैरेटिव एनाटॉमी का है, यानी कि कोर्डेटा एनिमल की एनाटॉमी है। और इसमें जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट एनिमल में पूछी गई है, जो कोडेड एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी एनाटॉमी पूछी गई है। इस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो एनिमल के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, टॉपिक वो आपका वही रहने वाला है, लेकिन एनिमल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो जो बी सेक्शन है वो आपको बड़ा होने वाला है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए, अगर आप इस सिलेबस को किताब के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हो तो किताब में आपको ये कितने चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ से आपका बी सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको एनाटॉमी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अगर एनाटॉमी के बेसिस पे हम बात करें तो हमारा जो पहला ही चैप्टर आता है वो आता है अध्यावरण तंत्र का, यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर त्वचा आती है, मतलब स्किन्स आती है। अब स्किन किस किस के बारे में पूछी गई है उस चीज़ को समझो। कोर्डेटा के विभिन्न समूहों के अध्यावरण का हमें यहाँ पे अध्ययन करना है, मतलब विभिन्न समूहों में। जैसे कि एक समूह है सिफेलोकोर्डेटा, इसमें भी आता है साइक्लोस्टोमेटा, फिर आता है मछलियाँ, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, स्तनी। बाकी अगर हम और बात करें तो स्क्विलोडोन है, मेंढक है, वेरेनस है, कबूतर है, खरगोश है। इन सब एनिमल में हमें यहाँ पर स्किन के डेरिवेशन के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर इस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल होने की वजह से किसी भी एनिमल के बारे में आपको पेपर में ये क्वेश्चन दे सकता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। तो भाई हमें यहाँ पर बहुत सारे एनिमल का इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को याद करना है। इसके बाद आता है स्केलेटन सिस्टम का। अगर आप एनाटॉमी में ही दूसरा टॉपिक देखोगे स्केलेटन सिस्टम का, तो यहाँ पर भी आपको स्केलेटन सिस्टम जो है वो विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट्स में देखना पड़ेगा, जैसे कि राना है, मेंढक, वेरेनस है, गैलस है, ठीक है, ओरिक्टोलेगस है। तो विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें आपको स्केलेटन सिस्टम देखना पड़ेगा। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल है, स्कोलेडोन की, राना की, वेरेनस की, कोलंबा की, ओरिक्टोलेगस की। ठीक है, इन सभी की यहाँ पर आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका हृदय एवं महाधमनी चापे, ये भी आपको डिफरेंट एनिमल में राना है, वेरेनस है, कोलंबा है, स्कोलेडोन है, इन सभी की आपको हृदय महाधमनी चापे देखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से मेरा कहना ये है कि सेक्शन जो बी है उसमें चैप्टर जो है उसके टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस बेसिस पे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हम ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि सेक्शन बी में टॉपिक ज़्यादा होने की वजह से आप सेक्शन बी को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहना कि आप इसमें बड़े टॉपिक हैं तो आप इसको पढ़ो ही मत, हाँ पढ़ो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम समय में, अभी आपके पास में एग्ज़ाम का जो टाइम है वो कम है, उस बेसिस पे मैं आपको वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे आप पेपर में आने वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? हाँ, अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा होता तो मैं सजेस्ट करता कि आप सभी टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि नॉलेज इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन टाइम कम है तो इस बेसिस पे हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम को फाइट करना है। उस बेसिस पे हम ये देखने का ट्राई कर रहे हैं कि कौन से जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले होंगे या फिर हमें मिलेंगे, और हम उसकी तैयारी किस प्रकार से करके जाएं ताकि वो ही क्वेश्चन हमें मिल जाएं। तो सेक्शन बी जो है, अब उसको हम यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सेक्शन बी में यहाँ पर दिया गया है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जो अभी हमने सिलेबस में देखा है। दूसरा है एंडोस्केलेटन, तीसरा है एलिमेंट्री कैनाल, चौथा है हार्ट एंड आयोटिक आर्क, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम यानी कि मूत्र जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, ब्रेन के बारे में, और सेंस ऑर्गन, इसमें ईयर
और आई, दो ही सेंस ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। देखिए वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपको ये सिंपली जो टॉपिक हैं वो बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप बुक में जाओगे और बुक में आप इसके टॉपिक के बारे में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक मिलेंगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल होने की वजह से ये टॉपिक बड़े हो जाते हैं। तो सेक्शन ए जो है वो आपका छोटा रहने वाला है सेक्शन बी के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पर सेक्शन सी और है, इसमें हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर कोर्डेटा का अडेप्टेशन पूछा गया है, यानी कि अनुकूलन के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर अनुकूलन किस किस एनिमल में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं उनको यहाँ पे 5 ब्रांचेज में बांटा गया है, मोस्टली आप देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच जो है इनकी देखी जाए तो पीसीज ग्रुप है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है और मैमल्स है और एवीज है। तो इस प्रकार से अगर हम सी की बात करें तो इसमें ओनली वर्क के बारे में पूछा गया, उसके अडेप्टेशन कि पीसीज जो है उसमें जो एनिमल आती हैं, स्पेशली मछली आती है, उसमें स्केल और फिन कैसे डेवलप हुई हैं, कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में। फिर इसमें पूछा गया माइग्रेशन कि पीसी जो होता है वो माइग्रेशन कैसे करती है, यानी कि प्रवासन एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती हैं। तीसरा पूछा गया पेरेंटल केयर। तो सेक्शन सी में छोटे टॉपिक हैं और इसमें अंदर भी अगर आप बुक में जाके डिस्कस करोगे तो उसमें भी ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, केवल और केवल वर्क के बारे में पूछा गया है। तो सेक्शन सी जो है आपको बहुत ही छोटा सेक्शन है और आप सेक्शन सी को इजीली कम समय में पूरा याद कर सकते हो और 100% मार्क्स ला सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि सेक्शन सी ही पेपर के लिए आप रेडी रखो और इसी को आप पढ़ के जाओ। देखते हैं किस प्रकार से। एम्फीबिया जो है उसमें केवल पेरेंटल केयर पूछा गया है कि भाई जो एम्फीबियन एनिमल है वो अपने ग्रुप में पैतृक संरक्षण कैसे शो करते हैं, मतलब एक तरीके से माता पिता होने का फ़र्ज़ कैसे वो अदा करते हैं अपने बच्चों के लिए। तीसरा आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में क्या पूछा गया है आपसे, रेप्टिलिया में यहाँ पर स्नेक के टाइप्स पूछे गए हैं। एक है पॉइजनियस और दूसरा आता है नॉन पॉइजनियस, यानी कि विषैला सर्प और नॉन यानी कि विषहीन सर्प के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर विषैला सर्प है तो वो पॉइजनियस अपार्टस क्या होता है, मतलब विषैला होगा तो उसमें अपार्टस होंगे और उन अपार्टस को हम पॉइजनस अपार्टस कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइजनस अपार्टस के बारे में पूछा गया है, मतलब 2 ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। तीसरा एवीज। अब एवीज में क्या पूछा गया है, फ्लाइट एडेप्टेशन और बर्ड माइग्रेशन। तो सिंपली एवीज के बारे में आप बहुत पहले भी पढ़ के आए हो कि एवीज में जो अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, वो क्या होता है, कौन कौन से फीचर होते हैं, वही यहाँ पर फीचर आने वाले हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि आप उन फीचर को डिटेल में पढ़ोगे। इसमें आता है बर्ड माइग्रेशन कि पक्षी जो होते हैं वो माइग्रेशन कैसे करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, उसकी पूरी मैकेनिज्म। लास्ट टॉपिक है मैमल्स। मैमल्स में क्या पूछा गया है, 2 ही टॉपिक पूछे गए हैं, अडप्टिव रेडिएशन और डेंटिशन। तो मैमल्स में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों में से बनेगा, राइट। एवीज में क्वेश्चन बनेगा तो सिंपली 2 टॉपिक के ऊपर बनेगा, या तो अडेप्टेशन के ऊपर या फिर माइग्रेशन के ऊपर या फिर सर्प के ऊपर या फिर रेप्टिलिया में अगर क्वेश्चन बनेगा तो 2 ही प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, पॉइजनियस और नॉन पॉइजनियस के बारे में और दूसरा पॉइजनस अपार्टस के बारे में। अपार्टस इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा जो सर्प होता है, जो स्नेक होता है, वो विषैला बनता है। एम्फीबिया की बात करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि एम्फीबिया में पेरेंटल केयर कैसे होता है। सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। पीसीज में बनेगा क्वेश्चन तो 3 ही बनेंगे, स्कल फिन, माइग्रेशन और पेरेंटल केयर। तो भाई मेरा कहना ये है कि सेक्शन सी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन बी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं और सेक्शन ए में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप सेक्शन ए पढ़ो या फिर आप सेक्शन सी पढ़ के जाओ। और इसमें भी अगर आपको एक ही सिलेक्ट करना हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको सेक्शन सी याद करके जाओ। देखिए अब सेक्शन सी को ही हम बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं कि बुक में कितने चैप्टर डिवाइड कर रखे हैं। देखिए यहाँ चैप्टर 15 से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग के बारे में बताया गया है। इसमें 2 ही टॉपिक हैं, सल्क पंख, इसका एक चैप्टर बनाया गया है, दूसरा अभिगमन यानी कि माइग्रेशन का एक चैप्टर बनाया गया है, पेरेंटल केयर इसका एक चैप्टर बनाया गया है। मतलब पीसीज के 3 चैप्टर बना दिए गए यहाँ पे, तीनों चैप्टर में एक एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आता है 17 चैप्टर आपका एम्फीबिया का। इसमें एक ही टॉपिक था तो इसमें एक ही चैप्टर बनाया गया है केवल पेरेंटल केयर का, यानी कि पैतृक संरक्षण का। इसके बाद में आता है 19वां चैप्टर स्नेक का।
इसने कि यहाँ पे 2 टॉपिक बताए थे मैंने। एक बताया था मैंने सर्वो के टाइप के बारे में, पॉइजनियस और नॉन पॉइजनियस के बारे में। ठीक है, अब पॉइजनियस होगा तो भाई वो किसी को काटेगा। अब किसी को काटेगा तो किस प्रकार से काटता है, तो वहाँ पे बीटिंग मैकेनिज्म दे रखी है। बीटिंग मैकेनिज्म यानी कि वो पॉइजनस अपार्टस के बारे में ही होता है। 20वां चैप्टर जो है आपका एविज का है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि 2 टॉपिक हैं। एक आता है फ्लाइट अडेप्टेशन का, कि पक्षियों में अडेप्टेशन कैसे होता है, और एक चैप्टर आता है आपका बर्ड माइग्रेशन का। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर किताब में 2 अलग अलग चैप्टर दिए गए। फिर आता है आपका मैमल्स का। मैमल्स का भी मैंने बताया था आपको 2 ही टॉपिक होते हैं। एक आता है अडेप्टिव रेडिएशन का, एक आता है डेंटिशन का। यहाँ पर भी 2 चैप्टर बना के अलग अलग दिए गए हैं किताब में, और यहाँ पर देखो 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो इस प्रकार से आप 100% ईजिली मार्क्स ले सकते हो आप पेपर फर्स्ट में। देखिए, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो हमें प्लीज़ व्हाट्सएप पे जा कर के मैसेज कीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके ईजिली ज्वाइन कर सकते हो।